संभल एसपी ने इस मामले में एफएसएल डायरेक्टर को पत्र लिखा था। क्राइम सीन को रिक्रिएट कराने के दौरान एसपी ने अपने पैर में लगी गोली का छर्रा भी दिखाया है। बैलिस्टिक टीम को बताया कि कैसे ऊपर खड़ी भीड़ से गोली चल रही थी। संभल हिंसा को लेकर के क्राइम जो है वो रिक्रिएट किया गया, यानी कि उस दौरान जब हिंसा वहां पर हुई थी किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली थी, कहां से पत्थरबाजी हो रही थी, सुरक्षा बलों के जवानों ने कैसे अपनी जान को बचाया था, कहां से गोलियां चल रही थी, इस पूरे सीन को दोबारा से रिक्रिएट किया गया है। अमूमन प्रशासनिक अधिकारियों से कहा जा रहा है कि ऐसी घटना इस वजह से हुई थी क्योंकि लगातार वहां से पत्थरबाजी हो रही थी। क्राइम सीन का मुआयना करने के लिए वहां पर जब अधिकारी पहुंचे तो वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। यहाँ पे 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की विवेचना के अनुक्रम में विभिन्न आईओ द्वारा क्राइम सीन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि किन परिस्थितियों के अंदर जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो जिन लोगों की डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उन सब का क्राइम सीन जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए एफएसएल डायरेक्टर लखनऊ उनको पत्र लिखा गया था। उसी के अनुक्रम में आज एफएसएल की टीम आई है और उन्होंने जो लोग जिनको गोली लगी थी और उसके अलावा जो लोग मृतक हैं उन सब चीज़ों का उन्होंने क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया है और उसके आधार पर उनके द्वारा ये सब बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, जितनी भी फॉरेंसिक की रिकवरी वगैरह जितनी भी हुई है उन सब के आधार पर ये अपने बयान। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश से उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप अब बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग, शिमला में बर्फबारी से सैलानी झूम उठे, पेड़ बर्फ से ढक चुके हैं। नारकंडा में बर्फबारी हुई, श्रीनगर में डल झील जम चुकी है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर मौसम की मार शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में बारिश हो रही है तो कहीं बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसके चलते ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला में बर्फबारी से पेड़ों और सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। जहां भी नजर दौड़ाओ वहां पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी होने से शिमला पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए। लोग जमकर बर्फबारी का आनंद उठाते दिखाई दिए। शिमला के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक राज्य में मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। ठंड की वजह से पानी जमने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कहे जाने वाले 40 दिन के चिल्ले कला की शुरुआत शनिवार से हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। कश्मीर में कई जगह पारा इस वक्त 0 से नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। ऐसे में डल झील के कुछ हिस्से जम गए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर पानी की सप्लाई की लाइनों समेत पानी के कई स्रोत भी जम गए हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई कई जगह हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिला। दिल्ली में आईटीओ और कर्तव्य पथ पर घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे लोगों को गाड़ियां चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आगरा में भी घने कोहरे की वजह से ताजमहल के दीदार मुश्किल हो गए। यहां आने वाले सैलानियों को ताजमहल का आनंद लेने में परेशानी होने लगी। वहीं गाजियाबाद, नोएडा में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चक्राता की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ की चोटियां ढक चुकी हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। वहीं अचानक हुई बर्फबारी होने से पर्यटक काफी खुश हैं और बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। स्नोफॉल होने से पर्यटन कारोबारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि अब भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।
चमोली के नीति घाटी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड के चलते जहां नदी नाले झरने सब कुछ जम चुके हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यहां भोलेनाथ की गुफा में अब बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद आकर्षित करने वाली है। चारों तरफ बहते हुए झरने बर्फ का आकार ले चुके हैं। ऊंचाई वाले इलाकों समेत निचले इलाकों में भी ठंड का कहर जारी है। पीने का पानी तक जम चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।